हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, जो कि 5वां वीडियो है एसएससी न्यू पैटर्न टॉपिक्स सीरीज का। ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में पूछा गया था, तो सीजीएल सीएचएसएल वगैरह आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, एकदम ईजिएस्ट मेथड है। आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखो, मॉन्टी हॉल एक गेम शो था जिसमें जो होस्ट होता था वो बोलता था कि जैसे आपके पास 3 दरवाजे रख देता था। मतलब क्लासिक जो गेम शो था उसमें 3 ही दरवाजे होते थे, है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होता है कि कितने दरवाजे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप मान लोगे कि 3 दरवाजे हैं, ठीक है। तो 3 दरवाजों में से मान लो आपने पहला दरवाजा चूज कर लिया, तो होस्ट क्या करता था, बाकी बचे हुए में से, उसको तो पता होता कार किसके पीछे है, तो बाकी बचे हुए में से वो कोई एक दरवाजा खोल देता था जिसमें बकरी होती थी, ठीक है। मान लो उसने दूसरा दरवाजा खोल दिया और उसके पीछे निकाल दी बकरी, ठीक है। तो पहला आपने चूज किया था, तो जब आपने चूज किया था तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3। इसकी भी कितनी थी, 1/3, और इसकी भी 1/3 थी। लेकिन जब आपने पहला चूज कर लिया तो उसको तो ओपन करेगा नहीं, वो बाकियों में से कोई ओपन करेगा। तो जब इसको ओपन कर दिया ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, है ना। अब ये क्या करता है, होस्ट आपसे पूछता है कि आप स्टे करना चाहोगे, या आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, यानी चाहो तो तीसरा दरवाजा चूज कर लो। तो अगर आप स्टे करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, 1/3। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, तो आपके जीतने के चांसेस कितने होंगे, 1/3। लेकिन अगर आप स्विच कर लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 1/3 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी 1/3 थी और ये टोटल इन दोनों की कितनी थी, 2/3 थी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई ना, और टोटल प्रोबेबिलिटी तो 2/3 थी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें जब ट्रांसफर हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3, है ना। 1/3 में इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 ऐड कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो 2/3 आंसर हो जाएगा, यानी अगर आप स्विच करोगे तो 2/3 हो गया। अगर अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं ना। कई लोग को अभी भी लग रहा होगा कि 1/3 होनी चाहिए। मान लो 50 दरवाजे हैं, ठीक है, 50 डोर्स हैं, ठीक है। 50 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार है, और बाकी जो 50 हैं, 49 डोर्स हैं, 49 के पीछे क्या है, बकरियां हैं, गोट्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके टोटल कितने हैं, 50 डोर्स हैं। अब मान लो आपने एक चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, अब ये सिस्टम से अलग हो गया, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/50, ठीक है। और बाकी उसने क्या किए, 48 डोर्स को ओपन कर दिया, है ना। 48 डोर्स जो हैं ये सब, इसको ओपन कर दिया, सबको ओपन कर दिया, एक को छोड़ के, है ना। सबको ओपन कर दिया, एक केवल ये बचा हुआ है। अब देखो, ये जो बाकी 49 डोर्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 49/50। तो मुझे ये बताओ कि जब इन सबको ओपन कर दिया तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई ना, क्योंकि हमको पता है कि इसके पीछे कार नहीं है, तो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। तो इन सब की जो प्रोबेबिलिटी थी वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम ही रहती है। तो क्योंकि एक ही कार बची है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर आप स्विच करोगे, है ना। अगर आपने ये वाला दरवाजा चूज कर लिया, डोर चूज कर लिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 49/50, ठीक है। आप खुद ही सोचे, 50 दरवाजे हैं, उनमें से आपने कोई भी एक चूज कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी तो कम है ना कि आप कार जीतोगे। लेकिन जो बाकी बचे हुए 49 डोर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं उनमें। और उनमें 49 डोर्स में से उसने 48 तो ओपन कर दिए कि ये लो, इन 48 में कुछ नहीं है, इनमें मतलब कार नहीं है, इनमें तो बकरियां हैं। तो जो बचा हुआ एक दरवाजा है, चांसेस ज़्यादा हैं कि जो कार है वो उसी दरवाजे में है। समझ गए बात को।
अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज यू आर ऑन अ गेम शो एंड यू आर प्रेजेंटेड विथ 4 डोर्स। 4 दरवाजे हैं हमारे पास। बिहाइंड 1 डोर इज अ कार, एक के पीछे कार है और बाकी 3 के पीछे बकरियां हैं। यू पिक अ डोर, आपने एक दरवाजा चुना। द गेम शो होस्ट हु नोज वेयर द कार इज, उसको तो पता ही है कार किसके पीछे है। देन ओपन्स वन ऑफ द डोर्स विच यू डिडंट पिक। मान लो आपने ये वाला चूज कर लिया तो ये अलग हो गया सिस्टम से। अब बाकी बचे हुए तीनों में से उसने एक डोर को ओपन कर दिया और रिवीलिंग अ गोट, उसमें से निकली बकरी। जाहिर सी बात है वो कार वाला थोड़ी ना ओपन करेगा, फिर तो गेम ही खत्म हो गया। आपको पता चल गया कार किसके पीछे, आप तो उसी को चूज कर लोगे। तो उसने एक को ओपन कर दिया जिसमें किसके पीछे कार नहीं थी, उसमें के पीछे निकली बकरी। तो जब आपने एक चूज किया था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4 थी, और बाकी बचे हुए तीनों की कितनी थी, 3/4। द होस्ट देन ऑफर्स यू द चांस टू स्विच योर चूजन डोर टू द रिमेनिंग अनओपन डोर। What is the probability of winning if you switch? यहाँ पे डोर्स होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक पे स्विच करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, एक की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है ना, तो 2 ही बचा। अब इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है ना 3/4 होगी, क्योंकि इसकी 0 होगी ना तो इसका इन दोनों में बराबर बराबर मट जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, तो टोटल इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ही 3/4 होगी। तो क्योंकि 2 में बांटना है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। अगर आप स्विच करोगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, आंसर हो जाएगा। इन अ मॉन्टी हॉल गेम शो एंड यू आर प्रेजेंटेड विथ 7 डोर्स, इस बार 7 डोर्स हैं। देयर इज अ कार बिहाइंड 1 डोर एंड गोट्स बिहाइंड द अदर डोर्स। वही आपने एक दरवाजा चुना। द गेम होस्ट हु नोज वेयर द कार इज देन ओपन 3 ऑफ द डोर्स। अब टोटल 7 डोर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। आपने एक चुन लिया, ठीक है, ये हो गया सिस्टम से बाहर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7, और बाकी सबकी कंबाइंड कितनी है 6/7। ठीक है, और उसने क्या किया, 3 दरवाजे खोल दिए जिसमें बकरियां थी। मान लो ये 3 दरवाजे खोल दिए तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई है ना, यानी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अब 6/7 होगी। तो 6/7 अब इन तीनों में बांटना है ना। होस्ट आपको यही पूछ रहा है कि ऑफर कर रहा है कि चांस टू स्विच योर चूजन डोर टू द रिमेनिंग अनओपन डोर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू स्विच। अगर आप स्विच कर लेते हो, अगर आप स्टे करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी 1/7, लेकिन आप इन तीनों में से अगर किसी में स्विच कर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 6/7 होगी टोटल। अब 3 में बांटना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 6/21। ये हो गया स्विच करने की प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। इन अ मॉन्टी हॉल गेम अ होस्ट प्लेसेस 100 बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ यू, one of which contains a prize. You pick box 7. The host removes 98 empty boxes, leaving only 7, box 7 and box 49, है ना। मतलब बॉक्स नंबर 7 आपने चूज किया था, उसने 98 ओपन कर दिए। ठीक है, 100 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके टोटल 100 बॉक्सेस हैं। ठीक, आपने एक चूज किया था तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/100। ठीक है, उसने क्या किया 98 ओपन कर दिए, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 99 है ना, तो 99/100 हो जाएगी। उसने 98 तो ओपन कर दिए, सबकी प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ भी एक है, सबको ओपन कर दिया, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी, सिर्फ एक बचा। तो ये पूछ रहा है अगर आप इसमें स्विच करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इनकी 99/100 थी ना, अब 98 उसने ओपन कर दी, सबकी 0 होगी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इसी में ट्रांसफर हो जाएगी ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 99/100।
तो अगर आप स्विच करोगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 99/100, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बॉक्स 49 है बीच में मतलब कहीं होगा, लेकिन वही बॉक्स है ना जो बॉक्स नंबर 49 जो बीच में कहीं है बचा होगा। ठीक है, मतलब एक बॉक्स उसने छोड़ा हुआ था। इन अ मॉन्टी हॉल गेम शो एंड यू आर प्रेजेंटेड विथ 10 डोर्स, 10 दरवाजे हैं। देर इज अ कार बिहाइंड वन डोर एंड गोट्स बिहाइंड द अदर डोर्स, एक के पीछे कार है और बाकियों के पीछे बकरियां हैं। तो जो प्राइस है वो तो कार ही है ना, बकरियां किसको चाहिए। आपने एक दरवाजा चुन लिया। द गेम शो होस्ट हु नोज वेयर द कार इज देन ओपन 4 ऑफ द डोर्स। ठीक है, देखो एक आपने चूज कर लिया था तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/10 होगा, है ना। और बाकी जो हैं, बाकी जो 10 हैं उनका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 9/10। ठीक है, 4 तो उसने ओपन कर दिए। ठीक है, 4 उसने ओपन कर दिए तो इनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है, जब 4 उसने ओपन कर दिए, टोटल 9 है ना, ये टोटल 9 है, 4 उसने ओपन कर दिए, बचे कितने, बचे 5, 5 बचे हुए हैं। द हॉर्स देन ऑफर्स यू द चांस टू स्विच योर चूजन डोर टू द रिमेनिंग अनओपन डोर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ यू स्विच। अभी बोल रहा जो बचे खुले हुए दरवाजे बचे, अरे सॉरी खुले हुए नहीं, जो बंद दरवाजे बचे हुए हैं, जो 5 दरवाजे बचे हुए हैं जिन्हें नहीं खोला गया है, अगर आप उनमें से किसी एक पे स्विच करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीतने की। तो देखो पहले तो सबकी 9/10 थी, लेकिन 4 दरवाजे ओपन कर दिए, उनकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी ना। तो जो बचे हुए 5 दरवाजे हैं अब उनकी कॉम्बाइंड प्रोबेबिलिटी 9/10 हो जाएगी। लेकिन अब ये प्रोबेबिलिटी हमें कोई एक दरवाजा चूज करना है ना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 में से किसी एक को चूज करना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पांचों में से 9/10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दरवाजे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप उसको चूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 9/50। ठीक है, 9/50 आपका आंसर हो जाएगा स्विच करने का। आई होप समझ में आ गया होगा। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करो एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। सिंपली स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।